ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्यांके च विभवति भूधरसुता देवा पगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शचनिभः श्रीशङ्करः पातु मां। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम राम कहिजे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। श्रीराम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब शिव प्रकरण का उपसंहार होना चाहिए। श्रावण मास, जीवन का एक श्रावण और बीत गया है। थोड़ा शिवरात्रि पर जो कुछ बच गया था कल, क्योंकि आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी देना था और उस उत्तर में भी कुछ अधूरा रह गया, इसको आज पूरा करेंगे। देखें समय कितना साथ देता है। तो शिवरात्रि का आध्यात्मिक तात्पर्य तो बता दिया हमने। उसमें दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो शिवरात्रि का जो साधना है, पूजा है, उपासना है, वो रात्रि को की जाती है और उपवास करके किया जाता है। उपवास का बड़ा महत्व है। शिवरात्रि में उपवास का बड़ा महत्व है और रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। रात में ही शिव की पूजा की जाती है और रात्रि में 4 प्रहर होता है ना, तो चारों प्रहर में अलग अलग ढंग से भगवान के 4 रूपों की पूजा होती है। प्रथम पहर में भगवान के ईशान रूप की पूजा दुग्धाभिषेक के द्वारा होती है और द्वितीय प्रहर में भगवान की पूजा जो होती है उनके अघोर रूप की होती है, घृत के द्वारा नहीं, दधी के द्वारा भगवान की पूजा होती है अघोर रूप की। और भगवान के वामदेव रूप की पूजा तृतीय पहर में घृत के द्वारा होती है और चौथे पहर में भगवान के सद्योजात रूप की पूजा मधु के द्वारा होती है। तो भगवान के 4 रूपों की पूजा रात्रि में होती है। ईशान रूप की पूजा दूधाभिषेक के द्वारा एक पहर पहले प्रहर में कर लेते हैं और दधी के द्वारा, दधनाभिषेक के द्वारा भगवान की अघोर रूप की पूजा रात के दूसरे पहर में कर लेते हैं। घृत के द्वारा भगवान के घृताभिषेक, घृत के द्वारा भगवान की पूजा तीसरे पहर में वामदेव रूप की करते हैं। अब एक रूप बच गया सद्योजात, चौथे पहर में मधु के द्वारा, अभिषेक के द्वारा उसकी पूजा कर लेते हैं, है ना। और अंत में शुद्ध जल से भगवान का तत्पुरुष रूप को शुद्ध जल से धो करके स्नान करा के पूजा पूर्ण हो जाती है प्रातः काल में। अब उसमें एक श्लोक भी है, दुग्धेन प्रथमे स्नानम, दुग्धेन
प्रथमे स्नानम दधना चैव द्वितीयके, दधना माने दही, दधना चैव द्वितीयके, तृतीये तो तथा आज्येन, आज माने घृत, तृतीये तो तथा आज्येन, चतुर्थे मधुना तथा, है ना। ये श्लोक भी इस कर्मकांड के बारे में है। अब रात्रि में ही क्यों होती है पूजा? क्योंकि शिव की परिभाषा ही है शेरते यत्र प्राणिनो सो शिव। लिंग की परिभाषा ही है लयानाथ लिंगम उच्यते, हैं? जैसे उपनिषद ब्रह्म की परिभाषा देता न है, यतो वा ईमान भूतान जायन्ते येन जातान जीवन्ति यत् पर्यन्त विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें सृष्टि स्थित रहती है और जिसमें सृष्टि सो जाती है, उस परम अधिष्ठान को ब्रह्म कहते हैं। लिंग में इसी को उलट दिया, लयानाथ लिंगम उच्यते। पूरा श्लोक है, आकाशम लिंगम इत्याहु धरती तस्य पीठिका आलय सर्वदेवानाम लयानाथ लिंगम उच्यते। ये लयानाथ लिंगम उच्यते सुक्त है, लयानाथ जिसमें समूची सृष्टि का लय हो जाता है, और जहाँ से लय होगा ना वहीं से उदय होगा। तो फिर जिससे समूची सृष्टि का उदय होता है, जिसमें समूची सृष्टि स्थित रहती है और जिसमें समूची सृष्टि फिर समाप्त हो जाती है, लय हो जाती है, उसको लिंग कहते हैं, लयानाथ लिंगम उच्यते। तो देखो भैया, दो चीज़ें होती हैं। उपाध्याय जी ने पूछा, अरे सारी मिश्रा जी ने, कारण और कार्य का समझ में नहीं आ रहा है, हैं? कारण क्या है? निद्रा देखो, सुषुप्ति जो है कारण अवस्था है, हैं? उसको प्राग्ञ कहा गया है। सुषुप्ति में कुछ का बोध नहीं होता है, न कंचन कामम कामयते, यानी जहाँ कोई भी कामना नहीं रह जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती है, कोई प्रपंच नहीं रह जाता है, कोई दर्द नहीं रह जाता है, कोई द्वंद्व नहीं रह जाता है, उस आनंद अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। लेकिन जब हम सुषुप्ति से स्वप्न में आते हैं, फिर स्वप्न से जागरण में आते हैं, ये सुषुप्ति है कारण, कारण से स्वप्न का अंकुर निकलता है और फिर अंकुर से ये संसार रूपी वृक्ष निकलता है। तो सुषुप्ति है कारणावस्था। जैसे शिव जी हैं सारे जगत का कारण, शिव जी से ही सारे जगत की उत्पत्ति होती है, उसी तरह सुषुप्ति से स्वप्न, स्वप्न से जागरण। तो सुषुप्ति से ही हम जागरण में आते हैं। तो सुषुप्ति कारण है, फिर स्वप्न उसका सूक्ष्म कार्य है और जागरण उसका स्थूल कार्य है। तो कारण से कार्य की तरफ हम चलते हैं। और सुषुप्ति में जब जाते हैं तो कार्य से कारण की तरफ जाते हैं। कारण है भगवान शिव, शिव का स्वरूप है सुषुप्ति। शेरते यत्र प्राणिनः स शिव। तो हम जब जागतिक प्रपंच से सूक्ष्म प्रपंच में आते हैं, अब जगत का आभास तो है लेकिन जगत नहीं है। स्वप्न में नदी भी होती है, स्वप्न में जंगल भी होता है, स्वप्न में भीड़ भी होती है, सब कुछ होता है स्वप्न में, आकाश चांद सूरज, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है, होके भी नहीं होता है। तो वह सूक्ष्म प्रपंच है। जागरण सूक्ष्म कार्य है, जागरण स्थूल कार्य है। स्थूल कार्य से जब हम स्वप्न में आते हैं तो सूक्ष्म कार्य में आते हैं, और फिर सुषुप्ति में वह सूक्ष्म कार्य भी नहीं रहता है, कारण में समाहित हो जाता है। तो जागरण से स्थूल कार्य से स्वप्न सूक्ष्म कार्य में प्रवेश करना, और सूक्ष्म कार्य से सुषुप्ति में मतलब कारण में प्रवेश करना। तो कार्य से कारण की तरफ जाना ही तो शिव की उपासना है। उपवास माने होता है समीप जाना, समीप बैठना। शिव के समीप हम कब पहुँचेंगे? जब हम कार्य से कारण की तरफ जाएंगे, क्योंकि शिव ही सब जगत का कारण है।
और रात्रि जो है वही संसार का कारण है ना। रात्रि में ही ये जागृत संसार समा जाता है निद्रा में, निद्रा रात को आती है, और निद्रा में ही सूक्ष्म संसार समा जाता है। दोनों संसार जहाँ जाके समाप्त हो जाते हैं, कारण में समाहित हो जाते हैं, उसको निद्रा कहते हैं, और निद्रा जो है रात्रि में आती है। तो हम प्रपंच से एकात्म की तरफ बढ़ते हैं निद्रा में, रात्रि में। कार्य से कारण की तरफ बढ़ते हैं, प्रपंच से माया से शिव की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए शिवरात्रि की उपासना रात्रि में होती है। अब इसका चारों रूप बता दिया कैसे होती है। चार रात्रि के 4 पहर में जागरण का बड़ा महत्व है ना। मोह निशा सब सो निहारा, देख सुपन अनेक प्रकारा, अजानी जीव तबहि जग जागा, जब उपजई सब विषय विरागा। तो रात्रि में जब हम शिव की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो सारे जागतिक प्रपंच से मन मोड़ करके शिव में लगा देते हैं। और इसके बारे में एक कथा भी आती है कि वाराणसी का एक व्यास जंगल में शिकार करने गया। ये कथा भी शिवरात्रि की भी आती है, और कथाएं जो हैं सत्य नहीं होती हैं, केवल बोध के लिए होती हैं। उसको इतिहास मत समझ देना। हैं, जंगल में शिकार करने गया, सुबह उठकर ही चल दिया, और दिन भर भटकता रहा, उसको शिकार कहीं मिला ही नहीं। और वो शिकार की खोज में ऐसा खो गया कि न कुछ पानी पी पाया और न कुछ ग्रहण कर पाया। तुंबड़ी में पानी लिया था, लेकिन वो शिकार उसको मिला नहीं है। उसी चिंता में और शिकार खोजने की धुन में एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किया, और थक के एक वृक्ष के नीचे लेट गया। जब नींद टूटी तो क्या देखता है कि अंधकार चारों तरफ हो गया। अब अंधकार में जाना बड़ा मुश्किल था। रास्ते में जो रात्रि में विचरण करने वाले जो हिंसक पशु हैं, उनका डर था। तो वो वृक्ष पर चढ़ गया। जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उसी वृक्ष पर चढ़ गया, और वृक्ष संयोग से बिल्वपत्र का श्रीफल का था। और उस वृक्ष के नीचे एक बहुत पुराना शिव जी की पिंडी पड़ी हुई थी, शिवलिंग रूप। उसको ध्यान दिया नहीं, वृक्ष पर चढ़ गया। और चढ़ गया तो क्या देखता है कि एक हिरण उस नीचे आता है। रात का पहर बीत रहा है, और अचानक एक हिरण जो है उस वृक्ष के नीचे आ जाता है। तो अपना तीर धनुष उठाता है और उस पर निशाना साधता है। हिरण देख लेता है कि अभी तो शिकारी मुझको मार डालेगा। तो कहता है, भैया मैं अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के लिए कुछ आहार ढूंढने के लिए आया हूँ, वे लोग मेरा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा कृपा करो, हमें जाके अपने घर बच्चों और पत्नी से विदा लेके आने दो, इसके बाद मुझे मारना। तो संयोग से उस शिकारी के अंदर इतनी दया आ जाती है, वो हिरण को जाने देता है। तो हिरण जाता है, जब अपनी पत्नी से विदा मांगता है तो पत्नी कहती है नहीं, वो विदा मांगने से चला जाता है। और उस देरी जब होती है तो उस हिरण की पत्नी हिरणी ढूंढते ढूंढते वो भी उस वृक्ष के नीचे आ जाती है। फिर जो शिकारी है अपना निशाना साधता है, तो वो कहती है कि मेरा पति जो है वो मेरे लिए आहार ढूंढने, मेरे बच्चों के लिए आहार ढूंढने निकला है, पता नहीं कहाँ भटक रहा है, ज़रा अपने बच्चों का हमें देखभाल कर लेने दीजिए, बच्चों से विदा मांग के आने दीजिए, तो मुझे मारिएगा। उसके अंदर दया आ जाती है। लेकिन एक चीज़ है, जब वह पहले हिरण को मारने के लिए धनुष बाण साधता है तो उसके तुंबड़ी से थोड़ा सा जल छलक के और उस शिवलिंग पर गिर जाता है, और बिल्वपत्र का 2-4 पत्ता टूट के गिर जाता है। और वही क्रिया हिरणी के समय भी जब शिकार पर निशाना साधता है तो उसके तुंबड़ी से कुछ जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर जाती हैं छलक के, और कुछ पत्ते भी बिल्वपत्र के गिर जाते हैं। इसके बाद दोनों जाते हैं, संजोग से एक ही साथ पहुंचते हैं अपने बच्चों के पास, और दोनों अपनी व्यथा बच्चों को सुनाते हैं। बच्चे कहते हैं, जब आप लोग नहीं रहेंगे तो हम लोग रह के क्या करेंगे। तो बच्चे भी आते हैं
अब बच्चों के लेकर के हिरण हिरणी आते हैं, फिर बहेलिया इन सबों को चारों को देखता है, फिर बाण उठाता है, निशाना साधता है, फिर कुछ बूंदें जल के गिर जाती हैं और कुछ बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर जाता है। और भगवान शिव उस उपवास था ही, रात्रि था ही, और जलाभिषेक हो ही रहा था, बिल्वपत्र चढ़ ही रहा था। भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तुमने शिवरात्रि में मेरी अच्छी पूजा की, अब वर मांगो। हैं, अब बहेलिया के अंदर जो है दया आ जाती है, शिव जी के दर्शन मात्र से सत्प्रेरणा जगती है, हिरण हिरणियों को, बच्चों को वो जाने देता है और भगवान से कहता है, भगवान हमें मुक्ति दे दीजिए, बड़ा अधम जीवन जीता हूँ मैं, रोज़ नित्य प्रति जीवों को मारता हूँ मैं, इससे हमारा छुटकारा कीजिए। तो उस व्याध का भी इस अनजाने में जो रात्रि में शिव की पूजा होती है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। इस तरह शिवरात्रि में पूजन का, शिवरात्रि में उपवास का, शिवरात्रि में जागरण का महत्व इस कथा के माध्यम से बताया गया है। और ये हम आपको बता ही चुके हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, और फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि इसलिए कहते हैं कि बच्चा अब ये शिवरात्रि बीत गई तो फिर साल भर बाद आएगी, कम से कम इसमें तो अपना उद्धार कर लो। तो ये शिवरात्रि और शिव का प्रकरण अब खत्म। अब कल से फिर वहीं चलेगा वाल्मीकि रामायण और महाभारत, और जन्माष्टमी के दिन भगवान के प्रकट की कथा भागवत से सुनाएंगे एक दिन। तो मिश्रा जी का प्रश्न रह गया था, इनको कारण प्रकृति और कारण शरीर नहीं समझ में आ रहा है। और त्रिपाठी बिंदेश्वरी जी जो पूछे थे, जीव कहाँ जाता है मरने के बाद, उसका उत्तर नहीं दिया हमने, समय नहीं मिला। तो दोनों पर आज थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि दोनों का उत्तर आपस में मिला जुला है। कारण किसको कहते हैं? जिससे कार्य पैदा हो, जो कार्य की जननी हो उसको कारण कहते हैं। समूचे जगत का कारण तो परमात्मा है, परमात्मा का कारण कोई नहीं है। परमात्मा से ही चिद और अचिद दोनों पैदा होते हैं। चिद रूपी हिरण्यगर्भ और अचित रूपी अव्यक्त या मूल प्रकृति, ये दोनों किससे पैदा होते हैं? भगवान से पैदा होते हैं। जब भगवान के मन में इच्छा होती है कि एको हम न रोचैते, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत श्याम प्रजा ये, चलो बहुत बहुत हो जाते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं। तो जैसे सपने में हम एक रहते हुए भी अनेक हो जाते हैं, और जितनी भी सामग्रियां सपने में होती हैं सब हमारा मन ही वो रूप धारण कर लेता है, और वो रूप धारण करके भी मन एक ही रहता है, मन अनेक नहीं हो जाता है हमारा। हम कुंभ, सपने में कुंभ का दृश्य देखेंगे तो करोड़ों लोगों के भीड़ देखेंगे, वह करोड़ों कौन है? वो हमारा मन एक रहते हुए करोड़ों हो गया। वो गंगा कौन है? हमारा मन ही गंगा बन के बहने लगा, हमारा मन ही सारा परिदृश्य बन गया। मन एक रहते हुए अपने संकल्पना से अनेक हो गया। जब हमारे मन में इतनी शक्ति है तो परमात्मा के मन की बात सोचो जरा। हम परमात्मा के स्वप्न पुरुष हैं। ये सारा जगत सपना परमात्मा का स्वप्न सृष्टि है ना? लेकिन जब हमारा सपना इतना यथार्थ लगता है तो परमात्मा का स्वप्न इतना यथार्थ लगता है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो जैसे सपने की चीज़ें होके भी नहीं होती और नहीं होके भी होती हैं क्योंकि उनके होने का बोध होता है, उसी तरह यह जगत जो है परमात्मा के स्वप्न का जगत है। हम सब उसके स्वप्न पुरुष हैं। हम सब होके भी नहीं हैं और नहीं होके भी है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सब सत्य है। उनकी माया इतनी प्रबल है कि ये झूठ होते हुए भी झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, अजिम भुजंग बिनु रजु पहचाने।
जैसे रस्सी है, रज्जु है रस्सी, लेकिन अंधकार में हम उसको सांप समझ रहे हैं। और जब तक हम रस्सी नहीं समझेंगे तब तक सांप जिंदा रहेगा, उसको किसी और तरीके से मार नहीं सकते हो, केवल ज्ञान से ही मरेगा। जब ज्ञान होगा कि ये रस्सी है तो सांप मर जाएगा, मारने से नहीं मरेगा। उसी तरह से ये जगत जो है सांप की तरह से है और परमात्मा रज्जु की तरह से है। परमात्मा में जगत का भ्रम हो रहा है और ये जगत तब तक नहीं मिटेगा जब तक परमात्मा का बोध नहीं हो जाएगा। तो परमात्मा है सारे प्रपंच का कारण, चिद और अचित दोनों का कारण, ईश्वर और प्रकृति दोनों का कारण, पुरुष और प्रकृति दोनों का कारण। इसको कल थोड़ा प्रकाश डाले थे। और जब परमात्मा का चिद अंश, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, जब परमात्मा से ही उत्पन्न अचिद माने प्रकृति यानी अव्यक्त में उस प्रविष्ट होता है तो प्रथम भ्रूण बनता है, उसको महत तत्व कहते हैं। प्रकृति निर्जीव है, प्रकृति जड़ है, अपने से कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन जब परमात्मा का अंश उसमें हिरण्यगर्भ बन के प्रविष्ट होता है तो इस समस्त ज्ञात अज्ञात जो प्रकृति है, ब्रह्मांड है, और जब हम ब्रह्मांड कहें ना तो बहुत कुछ मत समझ लेना। ये जितना ज्ञात अज्ञात ब्रह्मांड है, केवल हमारी आकाश गंगा में वैज्ञानिकों के हिसाब से कम 200 अरब सूरज हैं, उतने ही ग्रह हैं, उतने ही उपग्रह हैं हमारी आकाश गंगा में। और इतनी अब तक 3 खरब यानी 300 अरब आकाश गंगाओं की गणना विज्ञान कर चुका है खाली हमारे ब्रह्मांड में। और कहते हैं सब कि तो एक बुलबुला है, इसे बहुत ब्रह्मांड तैर रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। तो ये जितना पदार्थ जगत ब्रह्मांड है ना, जिनको विज्ञान जान सका है, जो नहीं जान सका है, ये सब एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का केवल 5% है। मतलब अस्तित्व की केवल 5% की अभिव्यक्ति हो गई है। इसी को हमारे ऋग्वेद में कहा, पादो अश्य विश्वाभूतान त्रिपादस्यामृतम दिवी। 3 पाद में तो परमात्मा अपने अमृत स्वरूप में है, केवल 1 पाद में सारा ब्रह्मांड खिल रहा है। अब ब्रह्मांड कहने पर आपके दिमाग में कितनी बड़ी चीज आती है, अब आप जानो। तो इस ब्रह्मांड का करीब 27% जो है डार्क मैटर है, जिसको जो है तो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को धारण किए हुए। हम कहते हैं ना कि जैसे कहा गया कि शेषनाग ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और आज सारा उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, कहीं शेषनाग दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन विज्ञान ही कहता है कि डार्क मैटर मतलब बाप दादा नहीं है डार्क मैटर का कि नाम रख दिया, और क्या संबोधन करे, उसको कुछ भी कर सकते हो, उसको हम शेषनाग भी कर सकते हैं। तो वो कहता है ये डार्क मैटर ही सारे ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। अपनी ही आकाश गंगा इतनी तेजी से घूम रही है, कुम्हार के चाक की तरह से गोल है अपनी आकाश गंगा। 1 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई है, 28,000 अरे 1 लाख प्रकाश वर्ष, क्षमा करो 1 लाख किलोमीटर क्या होता है, 1 लाख प्रकाश वर्ष 96 खरब 94 अरब किलोमीटर प्रकाश 1 वर्ष में जाता है। इस हिसाब से चले तो 1 लाख वर्ष में इस छोर से उस छोर तक पहुँचेगा। 28,000 प्रकाश वर्ष इसकी चौड़ाई है, और ये कुम्हार की चाक की तरह घूम रही है। किस तेज़ी से घूम रही है कि अपना सूरज ही 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अपने समूचे परिवार को लिए हुए पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। और जानते हैं अपनी वर्ष से सूरज जो है ना अभी मात्र 20 वर्ष का है, उसके 1 वर्ष को गैलेक्टिक ईयर्स कहते हैं। सूरज के 1 वर्ष में पृथ्वी का 25 करोड़ वर्ष आ जाता है, क्योंकि 25 करोड़ वर्ष में सूरज आकाश गंगा का 1 चक्कर लगाता है, आकाश गंगा के 1 केंद्र का 1 चक्कर लगाता है। तो 25 करोड़ वर्ष में सूरज का
1 वर्ष पूरा होता है और अपने जन्म से अब तक सूरज केवल 20 वर्ष आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा चुका है। मतलब अपनी वर्ष में बेचारा अभी केवल 20 वर्ष का है और पृथ्वी के वर्ष में 4 अरब 60 करोड़ वर्ष का है गया। तो जिस तेजी से घूम रहे हैं सब ग्रह नक्षत्र, वैज्ञानिक कहते हैं अगर इसको कोई चीज़ पकड़ी न रहे तब तक छितरा के आकाश में फैल जाए। तो ये डार्क मैटर जो है वह सारे ब्रह्मांड को बांधे रहता है, बिखरने से, फैलने से, नष्ट होने से रोके रहता है। हम चलो उसी को शेषनाग कहते हैं, उसी को विज्ञान डार्क मैटर कहता है। और इसके बावजूद ब्रह्मांड फैल रहा है। कौन शक्ति इसको फैला रही है? उसको सब डार्क एनर्जी कहते हैं। तो 27% डार्क मैटर हो गया और करीब 68% डार्क एनर्जी हो गया। जो बचा उसमें सारा ग्रह नक्षत्र आकाश पिंड वगैरह 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 है। तो ये जो मूल प्रकृति है जिसको अव्यक्त कहा जाता है, अव्यक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी पदार्थ पैदा ही नहीं हुए हैं, अभी कोई चीज़ पैदा ही नहीं हुई है, पैदा होने की संभावना है, वही सबका कारण है। उस कारण से जब हिरण्यगर्भ का गर्भाधान होता है तो महत्तत्व नामक भ्रूण बनता है। यह भ्रूण भी कोई पदार्थ अभी नहीं आया है, यह समस्त संसार की मानसिक स्थिति है, बौद्धिक स्थिति है। इसको ब्रह्मा की स्थिति कहते हैं। बिना बुद्धि की कोई रचना नहीं हो सकती। यह सारी सृष्टि की रचना का आरंभ है। इसका कारण कौन है? मूल प्रकृति या अव्यक्त। और यह जो महत्तत्व है, फिर इसमें जो है गुणों का विक्षेप होता है, रजोगुण का विक्षेप होता है। तो महत्तत्व से अहंकार बनता है। तो मूल प्रकृति जो है वह कारण हो गई महत्तत्व का। अब महत्तत्व कार्य हो गया मूल प्रकृति का, समझो। अब महत्तत्व कारण हो गया अहंकार का और अहंकार कार्य हो गया महत्तत्व का। और अहंकार में तमोगुण के विक्षेप से 5 तन्मात्राएं बनती हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। ये 5 तन्मात्राएं जो है कार्य हो गई किसका? अहंकार का। और अहंकार जो है कारण हो गया 5 तन्मात्राओं का। और यहाँ से आके कारण वाली श्रृंखला खत्म हो जाती है, अब केवल कार्य की श्रृंखला शुरू होती है। इसीलिए जो कार्य और कारण दोनों हैं उसको कहते हैं प्रकृति। सांख्य शास्त्र का सूत्र अष्टधा प्रकृति खोडस विकारा। ये 8 प्रकृतियां हैं। प्रकृतियां कौन कौन 8 हैं? अव्यक्त, महत्तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। ये अपने आप में कार्य भी हैं अपने पिछले का और कारण भी हैं अगले का। अब 5 महातत्व में तमोगुण का और विकार जब पैदा होता है तो 5 भौतिक तत्व और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां 15 हो गया और एक मन 16 विकार पैदा होते हैं। अब ये कार्य हैं क्योंकि इनसे ये किसी का कारण नहीं है, इनसे और कुछ उत्पन्न नहीं होता है, ये केवल कार्य हैं। तो खोडस प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, खोडस विकारा, 8 प्रकृतियाँ जो कार्य और कारण दोनों अपने आप में हैं और बकिया ये 16 विकार हो गए। यह तो प्रकृति के 24 तत्व हो गए। सांख्य शास्त्र में और वेदांत मंत्र में यही अंतर है कि सांख्य शास्त्र जो है वह पुरुष को भी एक तत्व मान लेता है और 25 तत्व बताता है। और उसके हिसाब से पुरुष अनेक हैं और पुरुष से प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रकृति पुरुष को आकर्षित करती है और प्रकृति और पुरुष का जब मेल होता है तो नाना प्रकार की सृष्टि की रचना होती है। लेकिन वह पुरुष को शाश्वत बताता है और हमने बताया कि जो चीज़ अनेक होगी वो शाश्वत हो नहीं सकती। हमारा वेदांत कहता है कि पुरुष शाश्वत एक ही है, अनेक नहीं है। और पुरुष और प्रकृति असंबद्ध नहीं है, दोनों परमात्मा से उत्पन्न हैं, इसलिए दोनों में सोदर संबंध है।
तो ये तो प्रकृति का कार्य कारण संबंध हो गया। अब शरीर भी 3 होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। अन्नमय कोश जो है स्थूल शरीर है। गीता में भी भगवान बताते हैं कि अन्नमय कोश तो यहीं रह जाता है, और इसके बाद जो जीवात्मा है वह प्राणमय कोश को लेकर के, मनोमय कोश को लेकर के, आई शरीर के सारे संस्कार को लेकर के दूसरे शरीरों को ग्रहण करता है। अभी बात स्पष्ट नहीं हुई। भगवान गीता में कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके, ये जीव जो है मेरा अंश है। कैसे अंश है भाई? अरे जिम घटकोट एक रविशाही, करोड़ों घड़े हों और करोड़ों घड़ों में जल भरा हो और उसमें सूरज का बिंब बन रहा हो, तो सूरज को ये कहने का अधिकार है कि ये सब बिंब जो है मेरे अंश हैं। और ये बिंब आभासिक है, आभास हो रहा है कि सूरज घड़े में भी चमक रहा है, लेकिन वह सूरज का आभास मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है, होके भी नहीं है। उसी तरह से प्रकृति से हमारा अंतःकरण बनता है, सूक्ष्म अंतःकरण, और सूक्ष्म अंतःकरण में परमात्मा का जो बिंब बनता है उसी को हम जीव कहते हैं। प्रत्यक्ष चैतन्य यानी प्रत्येक अंतःकरण में जो परम अखंड चैतन्य, समष्टिगत प्रकृति में जो परम अखंड ब्रह्म का बिंब बनता है उसको ईश्वर कहते हैं, और अलग अलग अंतःकरणों में जो उसका बिंब बनता है उसको जीवात्मा या आत्मा कहते हैं। और ये सूक्ष्म कारण शरीर जो है ये हमारे किए गए कर्मों के वेग को कहते हैं। जैसे कोई चक्का है ना, उसको आप चला दीजिए, ढंगरा दीजिए, और फिर उस पर बल लगाना बंद कर दीजिए, तो उस पर लगे हुए बल के वेग से वह चक्का कुछ दूर तक चलेगा। उसी तरह से हमारे कर्म, पिछले किए गए कर्मों का जो वेग है, वह वेग जो है वह हम फल के सहित हमने कर्म जो किया है उससे वासना पैदा हुई है, और ये जो वासना है अपनी तृप्ति के लिए, ये भगवान कहते हैं कि मन खष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन में स्थित मन को, ये प्रकृति का तत्व है, और सूक्ष्म इंद्रियों को अपनी वासना की पूर्ति के लिए आकर्षित करता है। अब आकर्षित हो गए, लेकिन अभी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इच्छा की पूर्ति केवल मानसिक भोजन से नहीं होती है, स्थूल भोजन चाहिए, स्थूल शरीर चाहिए। इसीलिए वह जीव जो है अपनी वासना की तृप्ति के मानसिक स्थिति से केवल संतुष्ट नहीं होता है, उसने मानसिक सामग्री तो जुटा लिया। अब इसको कहते हैं इस सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर कर्मों, विगत कर्मों के वेग से उत्पन्न हुई वासना को कहेंगे। उस वासना से प्रकृति में स्थित मन और सूक्ष्म इंद्रियां ये इकट्ठी हो गई उस जीव के चारों तरफ, ये हो गया सूक्ष्म शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर से भी संतुष्टि नहीं हुई, स्थूल भोगों के लिए स्थूल शरीर की ज़रूरत पड़ती है, और वह जीव जो है फिर स्थूल शरीर ग्रहण करता है। उसकी वासना की, आकांक्षा की, अभिप्सा की वेग से प्रकृति जो है उसको सूक्ष्म शरीर प्रदान करती है, फिर प्रकृति उसको स्थूल शरीर प्रदान करती है। और जब स्थूल शरीर को प्रदान कर लेता है तो पिछले किए गए कर्मों को, पिछले किए गए संस्कारों को लेके स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। साफ साफ भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में कहा ना, अपने 15वें अध्याय का 8वां श्लोक देखिएगा घर जाके, शरीरम यदेवापनोति यह चापत उत्क्रामत ईश्वर गृहीत त्वान् संयाति वायुर्गंधा निवासयात। शरीरम यद अवापनोति, यह तुम्हारी जिस शरीर को यह जीवात्मा ग्रहण करती है,
यच्चापत उत्क्रामत ईश्वर, और जिस शरीर को छोड़ करके जाती है तो उस शरीर से, जिसको छोड़ के जाती है उस शरीर से इकट्ठे सारे वासना को, उस शरीर से इकट्ठे सारे कर्मों के आवेग को, उस शरीर में इकट्ठे सारे संस्कारों को उसी प्रकार लेके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो उस स्थान के गंध को अपने साथ लेके जाती है। इस तरह से शरीरों का स्थानांतरण जीवात्मा करती रहती है। और ये सब कुछ चिदाभास है। वास्तविक होके भी अवास्तविक है, अवास्तविक होके भी वास्तविक है। अवास्तविक होके वास्तविक इसलिए कि हमको वास्तविक लगता है। क्यों हमको वास्तविक लगता है? क्योंकि यह ईश्वर की कल्पना है। यही तो माया है, हैं? यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। यही तो माया है, मम माया दुरत्या, भगवान गीता में कहते हैं। तो उन्होंने कहा न, एक दिन अपने भीतर से ही सारे प्रश्नों का समाधान आएगा। हम तो केवल इंगित कर रहे हैं, केवल इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये इशारा भी ज़रूरी है। अब गुरु का इतना ही काम होता है, पीठ पर लाद के आपसे कोई परमात्मा से मिला नहीं देगा, है ना। आपका संकेत ही करेगा, आपको सत्संग का संस्कार देगा, आपको भजन का संस्कार देगा। बकिया सब आपको करना होगा और आप कर रहे हैं, यही बड़ी खुशी की बात है। और इस तरह का प्रश्न आप लोग पूछते रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि शुक्रवार को ही पूछें। प्रश्न जब आए हमारे नाम से हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम इसका जवाब जो है वो आप लोगों को रविवार को जाएगा। शनिवार को वीडियो बनाएंगे, रविवार को जाएगा। जो बच जाएगा उसको दूसरे दिन पूरा करेंगे, क्योंकि समय कम ही रहता है। अभी बहुत संक्षेप हम किए तो 37 मिनट बीत गया। आधे घंटा का आप लोग समय देते हो। तो ये प्रश्न पूछा करेंगे, अच्छा लगेगा। कम से कम हमको ये लगता तो है कि आप लोगों के मन में ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तुलसी ने मानस में लिखा, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट उतर सहित सविवेका। नदी नाव पट प्रश्न अनेका। इस भवसागर को पार करने के लिए जो प्रश्न है वो नौका की तरह से हैं। प्रश्न पूछने में संकोच न करिए। और अगर आपके मन में प्रश्न नहीं उठते हैं, इसका मतलब आप बहुत सिंसियर होकर प्रवचन नहीं सुनते। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।